बैंक का लोन नहीं चुका पाया किसान तो 46 लाख में नीलाम हो गई 15 बीघा जमीन। प्रशासन ने रद्द कराई प्रक्रिया। आइए जानते हैं इस मामले के बारे में। दौसा प्रशासन ने एक किसान की जमीन की नीलामी तब रद्द कर दी जब एक सहकारी बैंक उसे बेचने का फैसला किया। जी हां, क्योंकि किसान का परिवार उनकी मृत्यु के बाद कर्ज की राशि का भुगतान करने में विफल रहा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि एक किसान जो एक बैंक को कर्ज नहीं दे सका, उसकी जमीन की नीलामी की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा किसान और बैंक के बीच एक समझौता प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा रहा है। किसान के बेटे पप्पू लाल ने कहा है कि मेरे पिता ने बैंक से कर्ज लिया था, अब उनकी मृत्यु हो गई है। हम कर्ज की राशि चुकाने में असमर्थ थे, इसीलिए बैंक ने जमीन की नीलामी करने का फैसला किया है। अगर वो हमारी जमीन बेचते हैं तब हमारे लिए अपना गुजारा करना मुश्किल होगा। हमने बैंक अधिकारियों से ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट मिथिलेश मीणा ने कहा है कि किसान ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से कर्ज लिया था, लेकिन उसे चुकाने में असफल रहा। बैंक ने उन्हें निपटान के लिए बुलाया, लेकिन वो पेश नहीं हुए, इसीलिए कानून के अनुसार उनकी जमीन की नीलामी की गई। राजस्व विभाग के कनिष्ठ सहायक राम प्रसाद बैरना ने कहा था कि 15 बीघा जमीन 46 लाख रुपए में नीलाम की गई। राजस्थान सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड गठित करने का फैसला किया है। ये बोर्ड किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा। राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार राज्य में उत्पादित कृषि जैसे कि जीरा, धनिया, लहसुन, ईसबगोल, अनार, खजूर, प्याज आदि के निर्यात को बढ़ावा देने और इनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान सुनिश्चित करने की दिशा में इस बोर्ड का गठन राज्य सरकार का एक और बड़ा कदम होगा। तो इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।